इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान को हम ब्लॉक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त जी पूरे मुल्क की इस्लामाबाद पर नजरें लगी हुई हैं कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे और पार्लिमानी कमेटी क्या फैसला करेगी। इससे पहले कि नए चीफ जस्टिस का फैसला हो, काजी फायज ईसा ने नई वारदात डाल दी है। यानी जिसकी काजी साहब से तवक्को की जा रही थी कि वो कोई गंद घोलेंगे, जाते जाते वो कोई तमाशा लगाएंगे और अपना सारा बुग्ज निकालेंगे, वो उम्मीद काजी साहब ने आज पूरी कर दी है। आज जैसे ही सुबह सवेरे खबर आई कि काजी साहब 2 दिन के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और वो कोई फैसले लिखेंगे, उस वक्त ही सवालात उठना शुरू हो गए कि शायद काजी साहब अपना इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया था और काजी साहब ने कहा था मैं अलग भी नोट लिखूंगा। बहरहाल अब वो गंद घोल दिया गया है। काजी साहब का जो बुग्ज था वो सारे का सारा सामने आ गया है और काजी ने जो वारदात डालनी थी वो डाल दी है। अब सच्ची बात तो ये है कि ये जो इख्तलाफी नोट होता है ना, ये ऐसे ही होता है जैसे जाली नोट हो। यानी इख्तलाफी नोट और जाली नोट में कोई फर्क नहीं होता, ये कहीं भी नहीं चलता। ये बस आपके अंदर का बुग्ज होता है जो आप निकाल के रख देते हैं। आपको याद होगा अमीनुद्दीन खान और नईम अफगान ने भी नोट लिखा था जिसके अंदर उन्होंने कहा था इस फैसले पर अमल दरामद मत करना, इस फैसले पर अमल दरामद मत करना। आज जो काजी साहब ने नोट लिखा है, जरा मैं आपके सामने 2-3 पॉइंट आपके सामने रखता हूं। पूरे 14 सफात का नोट आप खुद पढ़ लीजिएगा। काजी साहब कहते हैं मैं काजी फायज ईसा क्योंकि आइन से मोहब्बत करने वाला जज हूं, मुल्क से मोहब्बत करने वाला जज हूं, आइन टूटता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरिट और हक सच का हमेशा से साथ दिया है, तो लिहाजा डंके की चोट पर मैं तो सच्ची बात करता हूं। वो कहते हैं कि जो 8 जजेस ने अक्सरीती फैसला दिया है ना फुल कोर्ट के अंदर मखसूस सीटों के हवाले से, वो गलतियों से भरा हुआ है। उसके अंदर गलतियां ही गलतियां हैं, गलतियां ही गलतियां हैं। बतौर चीफ जस्टिस और सीनियर जज और बतौर आइन से मोहब्बत करने वाले इंसान के तौर पे मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं कौम को बताऊं कि वो फैसला ठीक नहीं है। उस फैसले के अंदर गलतियां ही गलतियां हैं, गलतियां ही गलतियां हैं। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस फैसले पर अमल दरामद करने की कोई जरूरत नहीं है। वही बात मैंने आपको बताया था जब अमीनुद्दीन साहब का और नईम अफगान साहब का नोट आया था ना, मैंने कहा था यह नोट लिखवाया गया है, यह जुबान ही काजी फायज की है। तो आज काजी ने भी वही लफ्ज रिपीट कर दिया, कहा इस फैसले पर अमल दरामद करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह फैसला नामुकम्मल है। अभी अपीलें तो समात के लिए मुकर्रर नहीं होगी, यानी जो रिव्यू पिटीशन है वो उसकी तो समात हुई नहीं है, तो लिहाजा ये नामुकम्मल फैसला है और अभी पूरा फैसला नहीं आया हुआ, तो इस पे फैसला अमल दरामद मत करें। और अगर अमल दरामद नहीं होता तो तौहीन अदालत नहीं लगेगी। ये काजी ने कहा मैं गारंटी देता हूं ये नामुकम्मल फैसला है, बेशक अमल दरामद ना करें, गलतियों से भरा हुआ है, बोंडा फैसला है, लुच्चा है, तो लिहाजा इस पे अमल ना करें। तौहीन अदालत की आपको सजा नहीं होगी, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। अच्छा, फिर काजी साहब ने कहा कि देखिए मैंने तो बड़ी कोशिश की कि फौरी तौर पर रिव्यू लग जाए, फौरी तौर पर रिव्यू सुना जाए, लेकिन मसला यह है कि 2 जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने रिव्यू लगने ही नहीं दिया। इन्होंने जानबूझकर, जानबूझकर ये रिव्यू लगने नहीं दिया और उन्होंने कहा जहां तक बात है 14 सितंबर की वजात की और जहां तक बात है 18 अक्टूबर की वजात की जो भी चंद दिन पहले आई है, उन्होंने कहा उसके अंदर भी गलतियां गलतियां हैं। और फिर उन्होंने कहा ये जो कहते हैं कभी आज तक सुना नहीं है कि एक फैसला आ गया और उस फैसले की फिर वजातों के लिए हमसे रुजू करें। यह तो आज तक नहीं हुआ कि वजातें भी उसकी फिर दी जाएंगी अगर कोई मांगेगा तो, और फिर वो चैम्बर के अंदर समात होगी। उनका अगर चैम्बर के अंदर समात हुई है तो बताएं कहां पे हुई है। सारे जजेस जो 8 जजेस हैं वो तो अवेलेबल ही नहीं थे, किस चैम्बर के अंदर कहां पर समात हुई है बताएं ना जरा। चैम्बर के अंदर समात ही नहीं हुई और किसी एक जज ने खुद ही वजात लिख के दे दिया है और उसके अंदर भी गलतियां ही गलतियां हैं, और वो कैसे वेबसाइट पर अपलोड होगी, किसी को नोटिस दिए बगैर वेबसाइट पर भी अपलोड हो जाती है, सारे जजेस मौजूद ही नहीं होते हैं। तो ये एक अलग ड्रामा है, ये एक अलग तमाशा है। ये 8 जजों ने अपनी ही वर्चुअल अदालत लगा ली है।
ये अपने ही इन्होंने एक तमाशा जो है वो बना लिया है, और ये बड़ी अजीब बात है। फिर मंदोखेल साहब का भी आज वो नोट जारी हुआ, उन्होंने कहा हमें यकीनी बनाना चाहिए कि आइन में अल्फाज का गलत मतलब नहीं निकाला जाए, आमतौर पर समझे जाने वाले अल्फाज को मसनूई मानी नहीं दिए जाए, हमें भी दुरुस्त तौर पर नाफिज करदा कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, किसी सियासी जमात को मदद या रुकावट डालने के लिए कवानीन के अहकामात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा मंदोखेल ने, यानी मंदोखेल भी काजी के नक्शा कदम पर, तो किसी जमात तासुर ये दिया कि पीटीआई के लिए फायदेमंद है, तो किसी को फायदा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले नहीं देने चाहिए, बल्कि आइन के मुताबिक फैसले देने चाहिए। तो जो गंद, जिस गंद घोलने की तवक्को काजी साहब से की जा रही थी कि वो जाते जाते गंद घोलेंगे, वो जनाब घोल दिया गया। बहरहाल ये जो है वो अंदर का बुग्ज, अंदर का जिसे कहते हैं गुबार तो हो सकता है, इसके अलावा ये रद्दी की टोकरी है, इसका कोई फायदा नहीं है। और बस दूसरे नंबर पे इस्लामाबाद में 4-4:30 बजे इजलास हुआ पार्लिमानी कमेटी का, जिसने चीफ जस्टिस की तैनाती करनी है। पीटीआई ने शिरकत नहीं की। पीटीआई ने क्योंकि बाइकट किया हुआ, अगरचे इस पर तनकीद हो रही है कि नहीं यह मौका है, तारीख रकम हो रही है, आप जाएं, आप अपना फैसला करें, आप जैसे मंसूर के हक में फैसला करें, बाकी जो मर्जी करें, आप अपना हिस्सा जरूर डालें, अपने हिस्से की आवाज जरूर उठाएं, इसका बाइकट ना करें। ऐसा नहीं करें कि आप साइड पे हो जाए, हम तो मौजूद ही नहीं थे, हम आईनी तरमीम को नहीं मानते, इस तरह तो आप पार्लियामेंट को भी नहीं मानते, आप तो कहते फॉर्म 47 वाले हैं, वहां पर आप क्यों बैठे हुए हैं। तो बहरहाल फैसला ये हुआ है कि पीटीआई को मनाया जाएगा। जो है पीटीआई वाले भी आए, 9 मेंबर मौजूद थे, पीटीआई के भी आए, तो फिर जो है वो फैसला किया जाए। तो इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की और कुछ दीगर सीनियर लीडरान की ड्यूटी लगाई गई है कि आप पीटीआई को मना के ले आए, और 8:30 बजे दोबारा इजलास होगा। आजम नजीर तारड़ ने कहा अगरचे इस कानून साजी, आइन साजी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई एक जमात बाइकट करती है तो फिर भी फैसला किया जाएगा। 8 बंदे चाहिए नए चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से, तो 9 मौजूद है। हम चाहते तो फैसला कर सकते थे, और लेकिन हम पीटीआई को मनाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो मान जाते हैं। तो 8:30 बजे फिर दोबारा इजलास होगा, जिसके अंदर नए चीफ जस्टिस के हवाले से फैसला होगा। कासम रोंजू साहब, जिनका आज इस्तीफा आया, और उस इस्तीफे के बाद हमने भी सवालात उठाए, हामिद मीर साहब की खबर आपके सामने रखी कि असल में रोंजू साहब ने इस्तीफा इसलिए भी दिया, एक तो उनसे मांगा गया था, दूसरे नंबर पे जो है वो उन्हें कहा गया है, उन्हें ये लालच दी गई। हामिद मीर साहब ने दावा किया था कि आपको दोबारा हम बलोचिस्तान से सेनेटर बना देंगे, लेकिन आज उन्होंने जो कहानी सुनाई है वो इससे मुख्तलिफ है। आज वो सेनेट के अंदर गए, सेनेट के अंदर वो अपने ऊपर आप बीती सुनाना चाहते थे, और फिर कोरम की निशानदेही हो गई, और जुम्मे तक जो इजलास है वही मुलतवी हो गया। तो उनके साथ जो है अख्तर मैंगल साहब भी थे, और जिस तरह से वो दोनों इकट्ठे थे, लग नहीं रहा था कि उन्होंने कोई अख्तर मैंगल से बगावत की है। और उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बताया कि मुझे जोर आवर जो लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, उनकी जानब से उठा लिया गया था। 6 दिन तक उन्होंने मुझे अपना मेहमान बना के रखा। 2 दफा उन्होंने मेरे डायलिसिस भी करवाए, जहां उन्होंने मुझे रखा वहां पे मच्छर थे, मुझे मलेरिया भी हो गया था। मैंने उन्हें कहा कि मुझे घर छोड़ दें, कुछ नहीं हो जाता, मैं कहीं मुल्क से भाग तो नहीं रहा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आप 4-5 दिन हमारे ही मेहमान रहेंगे, हम आपकी खिदमत करेंगे। तो इस तरह वो कहते हैं मुझे जबरदस्ती वहां पे रखा गया, बीमारी की हालत में, कभी हॉस्पिटल लेके जाते थे, कभी डायलिसिस करवाते थे, कभी मलेरिया का इलाज करवाते थे, तो जबरदस्ती मुझे रखा गया। ये सारी उन्होंने आज कहानी सुनाई है। फिर आज गंडापुर की एक दफा फिर से ललकार, गंडापुर की जानब से एक दफा फिर से जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बड़कें मारी गई हैं। गंडापुर कहता है जनाब इस दफा प्लान जो है वो उसमें पाकिस्तान के हर कोने से लोग निकलेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे, इमरान खान को रिहा और मैंडेट वापस ना किया गया तो फाइनल कॉल होगी, आर या पार होगा। गंडापुर ने कहा इस दफा हम पीछे नहीं हटेंगे, इस दफा हम पूरा मुल्क निकालेंगे, और इस दफा हम पूरा मुल्क बंद भी कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, जब से ये सारी आईनी तरमीम हो रही थी उस वक्त तो गंडापुर साहब वो कहीं किसी और जगह पे थे, गायब थे, नजर नहीं आए, कोई एक बयान नहीं आया। पीटीआई पूरी की पूरी सोई रही, मुकम्मल तौर पे मौलाना फजल रहमान पे तकिया किए रखा। अब आप कैसे, यानी जब काम हो जाता है, जब वारदात डल जाती है, उस वक्त हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बढ़ के हवाई फायरिंग। बात ये है, खान ने तो आपको पहले भी कहा था, खान ने कब आपका एहतजाज खत्म करें? आप चाय पीने गए, उसके बाद आप 12 इजला पार कर केपी असेंबली से बरामद हुए। तो बहरहाल अगर एहतजाज करना है, अगर कॉल देनी है तो सीरियस नौयत की, वरना आपका मजाक बन चुका है गंडापुर साहब।
آپ کا مذاق بن چکا ہے. لوگ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں سلطان رائی والی بڑکے ہیں, ہوائی فائرنگ ہے, گنڈا پور دھوکہ دے جائے گا. تو لہٰذا اگر کرنا ہے تو اپنے آپ کو ثابت کریں. یعنی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت عمران خان جو ایک کال دے پورا ملک بلاک ہو جائے, اس کی کال کا مذاق بنا دیا جاتا ہے. بہنیں جیل میں ہیں, وہ جیل کے اندر پتہ نہیں بجلی ہے, پانی ہے, نہیں ہے. صاحبزادہ حامد رضا کے مطابق اتنی بڑی داڑھی ہو چکی ہے, اور یہاں پہ صرف ہوائی فائرنگ ہو رہی ہے. بہرحال 8:30 بجے اب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد.